राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। 11 जुलाई 2025 से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने का विशेष महत्व है। सावन के सोमवार हों या सावन में प्रतिदिन आप मिट्टी से शिवलिंग बनाकर अगर पूजा करते हैं तो उसका कई गुना अधिक फल मिलता है। तो आज मैं आपको मिट्टी से शिवलिंग बनाना, पूजा करना और किस तरह हम विसर्जन करें, पूरा इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। मिट्टी से शिवलिंग बनाकर आप सावन में प्रतिदिन भी पूजा कर सकते हैं या फिर सावन के सोमवार के दिन आप मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत अधिक महत्व होता है। इसकी फुल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। मिट्टी से किस तरह से हमें शिवलिंग तैयार करने हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हम शिवलिंग बना सकते हैं। इसके बाद हमें एक पटरा लेना है। इस पर हम सफ़ेद रंग का कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे। भगवान शिव को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। इसके बाद हमें एक थाली लेनी है। थाली पूजा की हो, अलग हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हमें जो हमने शिवलिंग बनाए हैं वो हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे और जो जलाधारी का मुख है उसको हम उत्तर की तरफ रखेंगे। अब हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़े से फूलों से आसन देंगे और यहाँ पर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो सर्वप्रथम हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब हम गंगा जल युक्त जल से 3 बार अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम या तो पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। इसके बाद फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। जल में हम गंगा जल मिला लेंगे। तो इस तरह से देखिए शुद्धोदक स्नान करा देंगे। इसके बाद हम बाबा का श्रृंगार करेंगे। तो हम त्रिपुंड बना देंगे। पीले चंदन से हम देखिए इस तरह से तिलक लगा देंगे और इसके बाद हम रोली समर्पित करेंगे। देखिए शिवलिंग पर हम रोली समर्पित नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पर हम जलाधारी पर गणपति जी और अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, माँ पार्वती के हस्त कमल होते हैं, वहाँ पर हम रोली समर्पित कर सकते हैं। तो जलाधारी के चारों तरफ इस तरह से हम रोली लगा सकते हैं। शिवलिंग पर हमें रोली समर्पित नहीं करनी है। इसके बाद हम वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे और यहाँ पर हम देखिए जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर जनेऊ नहीं है तो 7 बार आप कलावे को हाथ पर लपेट लीजिए, उसके बाद समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे, काले तिल समर्पित कर देंगे। जो भी चीज़ें आप चढ़ाना चाहते हैं आप चढ़ाएं। उसके बाद हम देखिए भस्म से भी तिलक करेंगे, समी पत्र चढ़ा देंगे और जो भी बाबा की प्रिय चीज़ें हैं, जितनी भी हम इकट्ठा कर पाते हैं वो सब हम चढ़ा देंगे। भोलेनाथ तो एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हम चीज़ें इकट्ठी कर पाएँ तो देखिए धतूरा चढ़ा देंगे यहाँ पर और बेलपत्र पर तीनों पत्तों पर हम चंदन से तिलक करेंगे, पीले चंदन से, और बाबा को समर्पित कर देंगे। बेलपत्र आप जितने चाहें उतने चढ़ा सकते हैं। इसके बाद मदार के फूल मैं समर्पित कर दूँगी। मदार के पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद मदार और एक ये जो पर्पल वाले फूल होते हैं, 2 तरह का होता है, तो सफ़ेद अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए वो मैंने चढ़ा दिए हैं। मदार के पत्तों की माला भी हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो मदार के फूल, मदार के पत्ते, धतूरे के फूल, बेलपत्र, ये सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद हम धूप लगा देंगे और इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो गुड़, चीनी, शक्कर जो भी हो आपके पास मीठे में, उससे आप भोग लगा दीजिए। फल आप समर्पित कर सकते हैं, जो भी ऋतु फल आपके पास हो तो हम फल का भोग भी लगा देंगे। लास्ट में हम दक्षिणा चढ़ा देंगे और इसके बाद थोड़े से फूल हाथ में लेकर सोमवार की व्रत कथा सुन लेंगे या फिर पढ़ लेंगे। जो भी फूल हाथ में लिए हैं वो हम भगवान पर समर्पित करेंगे या फिर जल के लोटे में डाल लेंगे और सूर्यदेव भगवान को अर्घ दे देंगे। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे भगवान गणपति जी की, भगवान शिव जी की। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा में कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें और हमारी मनोकामना को अति शीघ्र पूर्ण करें। इसके बाद जब तक दीपक शांत नहीं हो जाता ऐसे ही रहने देंगे। जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद हम विसर्जन कर देंगे। पार्थिव शिवलिंग का पूजा के बाद विसर्जन कर देना चाहिए। तो जब हमारा दीपक देखिए शांत हो जाए तो हमें एक तरह का बर्तन लेना है और उसमें उसको जल से अच्छे से भर लेना है। जो भी चीज़ें हैं, दक्षिणा है, प्रसाद है, वो सब हम हटा लेंगे। दक्षिणा दान कर देंगे, प्रसाद सभी में बांट देंगे और जो भी ये फूल पत्ते हैं इन सभी को हम भूमि विसर्जन कर देंगे।
और भगवान की जो शिवलिंग है उस पर हम थोड़े से चावल छोड़ देंगे और शिवलिंग को उठाएंगे और भगवान से अपनी मनोकामना बोलते हुए, भगवान का नाम लेते हुए शिवलिंग का हम विसर्जन कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से हम विसर्जन कर देंगे। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा के बाद इस तरह से हमें विसर्जन करना है। इसके बाद कुछ ही घंटों के बाद हम ये जो जल है, जो भी हमने विसर्जन किया है, उसको हम किसी भी गमले में मिट्टी को डाल देंगे। तो इस तरह से विसर्जन हो जाता है। और इस तरह से शिवलिंग का निर्माण आप डेली भी कर सकते हैं या फिर सोमवार के दिन स्पेशली आप बना के मिट्टी के शिवलिंग और पूजा कर लें। तो मिट्टी के शिवलिंग बनाने का बहुत अधिक महत्व होता है। बहुत से घरों में शिवलिंग नहीं भी रखते हैं तो वो भी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से सावन के महीने में आप प्रतिदिन भी शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं या फिर सोमवार के दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर इस तरह से पूजा कर सकते हैं। कई गुना अधिक फल मिलता है सावन में इस तरह से हमें पूजा करने का। आज की पूजा और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।